जब गोदी मीडिया नाकारा निकल जाए, जो आसपास घूमने वाले कैमरा माइक थाम कर सिर्फ और मोदी मोदी का नारा लगाने वाले कथित पत्रकार नाकाम हो जाएं, तब व्यापारी काम आते हैं, तब बिजनेसमैन काम आते हैं और बिजनेसमैन तब पत्रकार बन जाते हैं और पत्रकार की तरह सवाल पूछने लगते हैं। और सवाल पूछते पूछते वो तमाम बातों का जिक्र करने लगते हैं और ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि सामने बैठा शख्स ये कह देता है कि भाई साहब मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। जी हां, बात प्रधानमंत्री के एक पॉडकास्ट की हो रही है जो प्रधानमंत्री ने पहली बार किया। कहा यह जा रहा है कि ये पॉडकास्ट बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं, बड़ी डिमांड थी। अब भाई दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली की जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसके नेता तो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो अब बीजेपी को भी तो कुछ ना कुछ करना था। अब चेहरा कोई है नहीं तो फिर प्रधानमंत्री पर ही तमाम बोझ लाद दिया गया कि आपको ही जो करना है वो करना है। प्रधानमंत्री ने एक पॉडकास्ट कर दिया और इसमें कुछ ऐसा कह दिया जिसका जिक्र अब एक बार फिर होने लगा है और लोग पुराने बयानों को याद कर रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख के बयानों को याद कर रहे हैं और फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई शख्स अर्श से फर्श पर गिरता है, ऊंचाई से ढलान पर आता है तो उसकी भाषा कैसे बदलती है। जब बहुमत में थे तो खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता रहे थे, जब 240 पर आंकड़ा आ गया अल्पमत में आ गए, जब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा तो बताने लगे कि भाई मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, बायोलॉजिकल होने लगे। अब 23 मई 2024 को खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया था। 9 जनवरी 2025 को अचानक बायोलॉजिकल बन गए। दरअसल दिल्ली चुनाव में असर डालने के लिए पॉडकास्ट पर प्रधानमंत्री आए। दरअसल प्रधानमंत्री ने जयरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया। पॉडकास्ट इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं, गलतियां मुझसे भी होती हैं और मैं सहज रूप से ये कहता हूं। लेकिन जब गलतियां होती हैं उससे जब पलटते हैं उसे मानते नहीं हैं। अब किसानों को लेकर जो बिल आया था उसका क्या हुआ? बस ये कह दिया कि भाई मैं समझा नहीं पाया, गलती फिर भी नहीं मानी। वक्फ को लेकर जो बिल आया जेपीसी में भेज दिया। इससे पहले जब पूर्ण बहुमत की सत्ता थी तो मजाल है कि कोई बिल जेपीसी को चला जाए। अब जब अल्पमत में आए हैं तो समझ में आने लगा है कि जेपीसी भी जरूरी होती है। वहीं पॉडकास्ट इंटरव्यू में जब प्रधानमंत्री ने उनके पहले और दूसरे टर्म के बीच के अंतर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग पहले टर्म में मुझे समझने की कोशिश करते थे, मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश करता था। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे इंटरव्यू किए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें परमात्मा ने ही भेजा है और परमात्मा अपने हिसाब से उनसे काम करवाता है। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर कई तरह के तंज कसे गए थे। एक तरफ जहां कुछ लोग प्रधानमंत्री को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कह रहे थे तो वहीं कुछ आलोचक प्रधानमंत्री को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कहकर टारगेट भी कर रहे थे। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक ये कहने लगे थे कि नॉन बायोलॉजिकल वाला जो मुद्दा है साहब, इससे बचिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, और सलाह भी दे रहे थे। अपने आप को सुपरमैन शक्तिमान ना समझे कोई इंसान। इशारों ही इशारों में मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया था। अब जब प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आया और वो कह रहे हैं कि आखिर मोदी खुद भी इंसान मानते हैं अपने आप को, तब एक बार फिर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लिखा। उन्होंने लिखा कि यह बात वो व्यक्ति बोल रहा है जिन्होंने 8 महीने पहले ही खुद को परमात्मा का स्वयंभू अवतार घोषित किया था। यह स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल है। कांग्रेस के नेता हैं बीवी श्रीनिवास, वो भी लिखते हैं कि 240 पर के अटके परमात्मा का अवतार मनुष्य बन गया। अब यह विपक्ष की ताकत है, जनता की ताकत है, लोकतंत्र में वोट की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि भगवान से मनुष्य बनने में सिर्फ 8 महीने लगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जब
नॉन बायोलॉजिकल या परमात्मा के जरिए अपने आप को कनेक्ट बताने वाला शख्स खुद को मनुष्य बताकर अपनी गलतियों को सहज रूप से स्वीकार करने वाला कहने लगे, तब इसे परिवर्तन मानेंगे, इसे अल्पमत की सरकार का दबाव मानेंगे, या फिर पब्लिक के बीच जो इमेज बन गई है उस डैमेज को कंट्रोल करने वाला दिया गया बयान मानेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री का यह बयान और इस पर तमाम तरह के कमेंट सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड कर रहे हैं।